Hey my YouTube family, I'm Sonam Bhutani and welcome to my channel. Every single day, I'm gonna make something great. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉन्ड सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का एक कंप्लीट एंड जेन्युइन रिव्यू। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ किस तरह का रहा वो सब मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉन्ड सुपर लाइट जेल ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में होता है। ये प्लास्टिक का बॉक्स है और बहुत अच्छी इसकी पैकिंग है, बहुत क्यूट सी इसकी पैकिंग है और आप इजीली इसे कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हो। इजीली आपके बैग में ये आ जाएगी। जब आप इसकी कैप हटाएंगे तो इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का फॉइल लगा होता है और अंदर से ये कुछ इस तरीके की होती है। फिनिश देती है और स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है। रेनी सीजन और समर के लिए तो ये बेस्ट है और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको तो काफी पसंद आने वाली है क्योंकि ये आपकी स्किन को पूरी तरीके से पैक कर देगी। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ गुड मॉइस्चराइजर। सो विंटर में और ड्राई स्किन वालों को तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती है। बट इसकी अच्छी बात ये है कि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। इसके अंदर है विटामिन ई और ग्लिसरीन जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमारी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी बात है ये। इसके अलावा इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा बैग यानी कि ट्रायल बैग अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा 49 रुपए में, 49 रुपीज में 25 ग्राम। इतने पैसों में आपको हाइलुरोनिक एसिड यूज करने को मिल रहा है और क्या चाहिए। अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की यानी कि फ्रेग्रेंस की। सच्चाई अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो देखो क्रीम है, बिना केमिकल के तो बनेगी नहीं, कोई ना कोई केमिकल तो इसके अंदर होगा ही। अगर आप YouTube की और वीडियो इसी पॉन्ड सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के ऊपर देखेंगे तो आपको सबके अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे। आप किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सच के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एक तो बात इसकी सिर्फ फ्रेग्रेंस की है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी तेज है और फ्रेग्रेंस के लिए कंपनी काफ़ी सारे केमिकल का इस्तेमाल करती है। इन केमिकल से आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाती है। इसका क्या मतलब होता है कि सेंसिटाइज का मतलब क्या होता है कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल होने लगेंगे और आपको एक्ने की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी स्किन पे रेडनेस आ जाएगी। यही सिर्फ इसकी एक बैड चीज़ है जो इसमें फ्रेग्रेंस के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया है। सिर्फ उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ इसको रेगुलर इस्तेमाल करने की तो मैं इसको रेगुलर नहीं इस्तेमाल करती हूँ और ना ही मैं अपनी फैमिली को कहूँगी कि आप इसे रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। मैं इसे कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया हुआ है उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है आगे चल के, फ्यूचर में चल के। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप एक दिन में अपनी स्किन पे कितना केमिकल लगा रहे हैं, एक महीने में और एक साल में कितना केमिकल आप अपनी स्किन पर डाल रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आपकी स्किन डे बाय डे डैमेज होती जाएगी। शुरू से एंड तक मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को यही कहती आई हूँ कि नेचुरल रेमेडी का इस्तेमाल करें और आपकी स्किन जैसी भी है वो बहुत अच्छी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कभी कुछ लगता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसको रेगुलर इस्तेमाल करने की सलाह तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। आई होप गाइस ये जेन्युइन रिव्यू और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।